दादर रेजिडेंट डॉक्टर की मौत का मामला सामने आया। डॉक्टर का शव उनके गृह क्षेत्र लाया गया। प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर रवि शर्मा का आज अंतिम संस्कार होगा। डॉक्टर रवि शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम हुआ था। डॉक्टर रवि शर्मा अमर रहें के जयघोष के साथ, उद्घोष के साथ ये लोग आगे बढ़ते रहे। लगातार आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं। डॉक्टर रवि अमर रहें, ये आप सुन पा रहे हो। डॉक्टर रवि शर्मा का आज अंतिम संस्कार होना है। इसी के साथ हम आपको ये बता दें कि डॉक्टर रवि शर्मा का दोबारा यहाँ पर पोस्टमार्टम जो है वो किया गया था, क्योंकि जितने भी उनके परिजन हैं और जितने भी यहाँ रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी मांग थी कि दोबारा जो है पोस्टमार्टम हो। डॉक्टर का शव उनके गृह क्षेत्र लाया गया। आरएनसी अस्पताल में हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर रवि शर्मा की करंट लगने से मौत हुई, ये बात सामने आ रही है। एसएमएस अस्पताल के डॉक्टरों ने दोबारा पोस्टमार्टम किया और दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंतर को लेकर आक्रोश भी जो है वो देखने को मिल रहा है। डॉक्टर रवि शर्मा का आज अंतिम संस्कार होगा और रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल का 5वां दिन भी है आज। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए ये है कि जो दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उनमें अंतर है। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रहा है, दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो कुछ और कह रहा है। एसएमएस अस्पताल के डॉक्टरों ने दोबारा पोस्टमार्टम करवाया। दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंतर को लेकर भी एक आक्रोश है, गुस्सा है कि आखिर ऐसा क्यों। आज बहरहाल रवि शर्मा का जो है वो अंतिम संस्कार होगा। तो मामले में नया मोड़ सामने आया है। डॉक्टर रवि शर्मा की दोनों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अलग अलग तथ्य सामने आए। जी हाँ, इससे रेजिडेंट डॉक्टर्स में आक्रोश है और गुस्सा है और वो बढ़ गया है। पूर्व की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर के उन अंगों के सैंपल्स नहीं दिए गए जहां करंट का झटका लगा था। नॉर्मल स्किन के सैंपल्स ही दिए गए थे, एफएसएल के लिए भेज दिए गए। एसएमएस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि मृतक डॉक्टर रवि शर्मा को करंट के झटके लगने के बाद उनकी मृत्यु हुई, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अलग अलग तथ्य सामने आए हैं। आरएनसी मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से अब एसएमएस के डॉक्टरों की तैयारियों की जो अलग अलग पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें बड़ा जो है एक डिफरेंस सामने आया है। दोबारा पोस्टमार्टम होने के बाद शव आज अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के मामले में दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया है, जिसने पहले हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स पर कई सवाल अब खड़े कर दिए हैं, जिसकी वजह से एक आक्रोश भी है, गुस्सा भी जो है वो देखने को मिल रहा है दूसरे रेजिडेंट डॉक्टर्स में और परिजन। तो वी वांट जस्टिस, रवि शर्मा को न्याय दो, रवि शर्मा अमर रहें। और ये सब इसलिए क्योंकि दो पोस्टमार्टम करवाया गया। पहले पोस्टमार्टम में कोई और बात सामने आई, दूसरे पोस्टमार्टम में भी आप इसको ऐसे समझिए कुछ और बात सामने आई। वो हम आपको देखिए तस्वीर भी एनडीटीवी राजस्थान पर दिखा रहे हैं, हाईलाइट करके जो वो पेपर आया उसमें हम आपको समझा रहे हैं। अब एक आक्रोश और बढ़ गया है, अब गुस्सा और बढ़ गया है कि आखिर ऐसा क्यों, ये इतनी बड़ी अनियमितता कैसे हो सकती है कि भाई रेजिडेंट डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है, पोस्टमार्टम करवाया जाता है, उसका जो रिजल्ट है, जो रिमाइंडर है वो कुछ और आता है, और जब दोबारा पोस्टमार्टम होता है तो फिर वो कुछ और आता है। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है, अगर अनियमितता है तो उसके बारे में जवाब दो, हमें न्याय दो। संजय व्यास जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। संजय व्यास जी, ऐसा है कि इनका आक्रोश जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि इनका आक्रोश जो है वो जायज है। जायज इसलिए भी है संजय जी क्योंकि दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अलग अलग अब आ रहा है। पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कहता है, दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कुछ कहता है। तो आक्रोश तो बहुत जायज है, लेकिन अब ये अनियमितता है, इस पर अस्पताल प्रशासन क्या कुछ कह रहा है? क्यों आखिर दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग अलग आ रहा है? देखिए, अभी तक जो अस्पताल प्रशासन है वो बात मुकर अलग हो रहा है कि वो बात नहीं कर रहा है। लेकिन जिस तरह से कल जो दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसके अंदर साफ जिक्र किया गया था कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में है कि जो रवि शर्मा है उनके करंट लगने से ही मौत को इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब करंट लगता है तो कहीं ना कहीं वो स्पॉटेज छोड़ जाता है। और उन स्पॉटेज को जो लिया गया तब उन्होंने ये साफ उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जिक्र किया है कि डॉक्टर रवि शर्मा की मौत को करंट से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि करंट लगने के जो स्पॉटेज और जो मिले हैं उसके तहत, और फिर उनके फेफड़ों का सैंपल भी नहीं लिया। कई जगह ऐसी चीजें थी जिससे पहले वाली पोस्टमार्टम में नकारा गया था, लेकिन दूसरी वाली पोस्टमार्टम में सब कुछ दिखाया गया था। तो इसी के चलते जब पूरे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनमें आक्रोश भी था, और कल उन्होंने जो पूरे प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनका पुतला भी जलाया। उसके बाद जो रात को घटनाक्रम हुआ उसमें परिजनों द्वारा एक एफआईआर लॉन्च कराई गई है, जिसके उसमें लिखा गया है कि जो जांच है वो एक अलग कमेटी से करवाई जाए, उसकी जो
पूरी रिपोर्ट है वो इस पे शासन सचिव जो है उनको दी जाए, जिसके कारण जो भी नेग्लिजेंस लोग जिन्होंने करी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और उनका रेजिडेंट डॉक्टर्स का यही कहना है कि जिन्होंने जैसे प्रिंसिपल हैं डॉक्टर विपिन माथुर और जो हॉस्टल के इंचार्ज हैं चीफ इंचार्ज, उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए या फिर उन्हें पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, जिससे कि जो भी जांच नई कमेटी बने उस पर कोई असर नहीं पड़े और उनके प्रभाव से मुक्त रहे। जी तो अभी फिलहाल अगर मैं आपसे संजय जी पूछूं कि क्या कुछ प्लान ऑफ एक्शन है डॉक्टर जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनका, तो आपका क्या जवाब होगा? अब क्या करेंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरह से रात को उनका पार्थिव शरीर उनके घर मकराना ले जाया गया, वहां पर उस समय जब जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स थे उन्होंने नम आंखों से उनको विदाई दी और जब डॉक्टर रवि शर्मा अमर रहे के नारे लगाए। और उसके बाद जब हम लोगों से बात करी तो कि हमारा स्टैंड अभी यही है कि जब तक डॉक्टर रवि शर्मा के जो कह सकते हैं कि प्रिंसिपल और जो हॉस्टल इंचार्ज है उनका इस्तीफा नहीं लिया जाएगा और जी जब तक कोई अलग तरह से कार्रवाई नहीं की जाएगी और या फिर कोई एक कमेटी बनाकर इस पूरी कार्रवाई को देखेगी, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी जब तक और हमें संजय कोई जी, इस पर लिखित में जो ये जो आश्वासन। दो रिपोर्ट अलग अलग आ गई है उस पर अस्पताल प्रशासन ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, मतलब वो अब थोड़ा छिटक रहे हैं इस बात से। बिल्कुल, ये देखिए कि जिस तरह से ये दोनों अलग-अलग रिपोर्ट आई है, तो उससे यही लगता है कि पहली जो रिपोर्ट है उसमें दबाव में बनाई गई थी, लेकिन दूसरी रिपोर्ट में जो एसएमएस अस्पताल से जयपुर से आई थी, उन्होंने अपनी बेबाक राय उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रखी है कि यह नहीं नकारा जा सकता है कि डॉक्टर रवि शर्मा को करंट का झटका नहीं लगा है। और उन्होंने लगा है कि संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि डॉक्टर रवि शर्मा को करंट का झटका भी लगा है। तो इसके चलते जो रेजिडेंट डॉक्टर्स में है जो आक्रोश भी हो गया और इसी के चलते वो कह रहे हैं कि जब तक कोई नई टीम गठित नहीं की जाएगी, इस पूरे मामले को पूरी तरीके से एक एक करके सिलसिलेवार पूरी तरीके से जब तक उसकी जांच नहीं होगी तब तक, और इसके लिखित आश्वासन की मांग मांगी, क्योंकि जो आश्वासन दिए जा रहे हैं वो मौखिक दिए जा रहे हैं। जी मौखिक आश्वासन से रेजिडेंट डॉक्टर नहीं मान रहे, उनका कहना है कि लिखित आश्वासन दिए जाए। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि जिस तरह से डॉक्टर रवि शर्मा की मौत हुई है उसके बाद उनके घर वालों को कंपनसेशन मिलना चाहिए। उस कंपनसेशन में भी अभी तक सिर्फ मौखिक बात हो रही है और उनका कहना है कि जो भी बात हो लिखित में बात हो, उसी बहुत के सही बाद बात। सारी चीजें जी बिल्कुल संजय जी, आपने बिल्कुल जी सही आदित्य। कहा कि मौखिक बात नहीं, जो भी हो लिखित में बात हो, ये वो जो है वो चाह रहे हैं काफी समय से। चलिए अब आगे